बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर। इससे मेरी मुराद ये है कि अनीमिया, खून की कमी या किल्लत दम। बहुत सारे पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं और ये कहते हैं कि हकीम साहब, हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, हमारी रंगत जो है वो बहुत ज़्यादा पीली है, हम थोड़े से चलते हैं तो हमारा सांस फूलता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हमें अक्सर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जब हम इनसे मरीज़ों की केस हिस्ट्री लेते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि ये सारी अलामात की जो बुनियादी वजह है वो है खून की कमी। और खून की कमी की वजूहात बहुत सारी हैं और स्पेशली ये खून की कमी जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है उन लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसका सबसे बड़ी वजह इनका सोशल स्टेटस का पुअर होना होता है। इनमें ग़िज़ाई किल्लत होती है, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जो हैं वो बीमार रहते हैं या ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से खून की पैदाइश में जो है वो रुकावट आ रही होती है, या कुछ गलत किस्म के खाने पीने के आदात के अलावा कुछ गलत किस्म की आदात का ये शिकार हो जाते हैं, जैसे कि नशा करना, कोई चरस ले रहा है, कोई अफीम ले रहा है, मुख्तलिफ किस्म के नशा इस्तेमाल करते हैं तो इनमें खून की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, फिर भी मैं ये कहूँगा कि इनके जस्ट इन सिम्टम्स की बेस के ऊपर आप इनको एक टेस्टों की लंबी लिस्ट मत थपा दीजिएगा, और ना ही फौरी तौर पर आयरन के कंपाउंड जो हैं जैसे फौलाद के मुरक्कबात आप इनको इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। पहले ये तो देख लें कि इनमें खून की कमी की वजूहात क्या है। असल क्या इनमें खून बन नहीं रहा, या खून तो सही बन रहा है, खून जिस्म से खारिज हो रहा होता है। इनमें से कोई एक वजह ज़रूर होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मरीज़ों के अंदर जो खून ना बनने की बड़ी वजह क्या है, और वो बड़ी वजह है आयरन की डेफिशिएंसी। ये सबसे कॉमन है, और भी बहुत सारी हम बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन लोगों के अंदर जब खून की कमी होती है तो वो इनके जो है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और आयरन डेफिशिएंसी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके आयरन इनटेक जो है वो कम होता है, यानी पुअर होने की वजह से, जैसे मैंने बताया कि सोशल स्टेटस पुअर होता है, ये ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं कर सकती जो रिच इन आयरन होती हैं, या बहुत सारे दोस्तों को, मरीज़ों को ये इल्म ही नहीं होता कि कौन सी ग़िज़ाओं को हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिनके अंदर आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है। सम टाइम ये होता है वो आयरन जो है ले तो बड़े नॉर्मल क्वांटिटी में होते हैं, उनकी डाइट के अंदर आयरन नॉर्मल होता है, मगर उनकी डिमांड जो है वो ज़रूर जो है नॉर्मल आयरन की क्वांटिटी से भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर लेडीज़ जो हैं उनको लिए आयरन की क्वांटिटी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, लेकिन वो प्रेगनेंसी के अंदर वो एक्स्ट्रा आयरन नहीं लेते तो उनमें खून की कमी हो जाती है। इसी तरह सिमिलर जो बच्चे जो हैं जो अब ग्रो कर रहे हैं और अभी 6 मंथ्स के बाद भी वो दूध ही पीते जा रहे हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि देहातों के अंदर जो लोग हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ दूध देते हैं और खाने की बाकी चीज़ें चूंकि प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उस वजह से भी बच्चे का जो ग्रो कर रहा है उसके अंदर खून की जो उसको आयरन की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है वो नहीं लेते वो ग़िज़ाएँ, तो उस वजह से भी उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि इंसान का दिमाग जो है, मैदा या निज़ाम जो है वो इतना वीक हो जाता है, अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी वो जो है वो मैदा और जिगर जो है वहाँ वो अच्छी तरह ग़िज़ा से, यानी हमारा मैदा और आंतें जो है ग़िज़ा से पूरी तौर पे आयरन एब्जॉर्ब नहीं करती। फिर जो कैलूस और कैमूस बना के जब वो जिगर को देते हैं तो जिगर मज़ीद उसको जो है आगे जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाता, और खून जो है वो सालिहा मिकदार में नहीं बनता, अच्छा क्वालिटी वाला खून नहीं बन सकता। और वो खून ज़हर है जब आपके मुख्तलिफ आज़ा में तग़ज़िया के लिए जाता है तो आपके आज़ा भी उस खून को प्रॉपर तौर पर यूज़ नहीं करते। इस तरह एक तो मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है, सेकेंड उसके अंदर जो है वो खून की शदीद कमी होती चली जाती है। और जब हमने कहा मुख्तलिफ हम देखेंगे कि खून सही बन तो रहा था, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जिस्म के अंदर से वो खून जो है वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है। जैसे पाइल्स की शक्ल में देखते हैं कि आप उसमें देख खून जब वो ज़ाया हो जाता है। कुछ ख़वातीन के अंदर कसरत तमस की वजह से, यानी उनको मेंसेस ज़्यादा मिकदार में आने शुरू हो जाते हैं, एक माह में 2-2 3-3 बार आ रहे होते हैं, तो उस वजह से उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ज़रूरी नहीं है कि खून की कमी
कमी जो है वो मैंने जिस्म से खून खारिज होने की वजह से हो रही हो। समटाइम खून की कमी जो है वो हमारे शरीयानों यानी आर्टरीज के अंदर भी आरबीसीज के टूटने की वजह से भी हो सकती है। मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन हो सकती हैं, या हम ऐसे देखते हैं कि हमको ऐसे खुदा ना खास्ता कोई जहरीली दवा ले ली है या कोई और जहरीली ग़िज़ा खा ली है जिसकी वजह से खून के अंदर जहरीला वो मादा चला जाता है और आरबीसी जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें ये देखना होता है कि खून की कमी की वजूहात क्या आते हैं। मैं ये आपको बता दूं कि नॉर्मल एडल्ट इंसान के मर्द के अंदर खून का जो एचबी लेवल है वो हमेशा 14 से लेके 16 तक होना चाहिए, जबकि खवातीन के अंदर जो 12 से लेके 14 तक नॉर्मल होता है, 15 तक भी नॉर्मल होता है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट हमें कौन से लेने चाहिए, कैसे कन्फर्म हो कि इस मरीज के अंदर खून जो कमी जो है वो तो नहीं हो रही। और बड़ा उसके लिए बड़ा सादा सा टेस्ट है, आप सीबीसी टेस्ट करवा लें जिन्हें कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, वो करवाएं तो पता चल जाता है कि इस पेशेंट के अंदर जो वो एचबी लेवल कम आ रहा है या नहीं आ रहा या पूरा है। और फर्दर हम देखना चाहते हैं कि ऐसा एचबी लेवल जो कम हुआ है, हीमोग्लोबिन उसमें जो कम हुआ है, उसकी वजह क्या है, क्या आयरन डेफिशिएंसी वाकई है। क्योंकि हम देखते हैं समटाइम जो है आयरन डेफिशिएंसी होने के बावजूद जो है वो कुछ पेशेंट जो है उनका एचबी लेवल भी बिल्कुल ठीक होता है। तो इसके लिए हमें लाजमी है साथ एक टेस्ट भी करवा लेने जिससे हम सीरम आयरन जो है वो कहते हैं, वो टेस्ट करवा लें तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि इस मरीज को आया आयरन की जरूरत है या नहीं है। और इलाज के दौरान एक चीज मैं आपको फिर अर्ज कर दूं कि आपको बड़ा एहतियात रखनी पड़ती है कि हमने देखना है कि मरीज के अंदर वाकई आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो रहा है, किल्लत दम हो रही है, खून की कमी हो रही है, या हम देखते हैं कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आयरन के कंपाउंड देना उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं, उनके अंदर आयरन की मिकदार ऑलरेडी बड़ी होती है। और अगर पेशेंट को हमने आयरन जो है वो पहले ही उसमें ज्यादती आ रही है और दोबारा हमने उसके आयरन के कंपाउंड दे दिए तो फिर वो आयरन इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। जिस तरह आयरन की कमी इंसान को बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देती है, इस तरह आयरन की जो ज्यादती है वो भी इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देती है। और अगर हमने जरूरत से ज्यादा आयरन ले लिया तो फिर ये आयरन हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगा, यानी वो हमारे लीवर है, हमारा किडनी है और हमारा दिल यानी हार्ट है उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। और हमारे बॉडी में ऐसा कभी कोई सिस्टम नहीं है जो एक्स्ट्रा आयरन को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर दे या खारिज कर दे। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि आया इस पेशेंट को हमने आयरन के कंपाउंड देने हैं या नहीं देने हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान जो चूंकि अंडर डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर लोगों का अवेयरनेस ही नहीं ज़्यादा है कि हमने कौन सी ग़िज़ा लेनी है जिसके अंदर जो आयरन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि बच्चे की ज़रूरत है, या जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर जो ख़वातीन हैं उनको आयरन चाहिए होता है। अक्सर देहातों में देख के ख़वातीन जो हैं वो किसी अपने गायनी को जाके मिलती ही नहीं, वो घर के अंदर ही बस उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो नहीं उनके पास जा रहे होते हैं। जैसे बच्चे जो हैं उनको ग़िज़ाई किल्लत हो जाती है या उनके पास ऐसी ग़िज़ा ही नहीं होती जो वो खा सके जिसके अंदर जो आयरन जो ज़्यादा मिकदार में हो। तो इसलिए हमें बाहर से आयरन के मुरक्कबात भी देने पड़ते हैं। और उसके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा जो फार्मूला है वो हम समतबे कदीम के अंदर अरसे दराज यानी सदियों से इस्तेमाल हो रहा है और उससे बहुत ज़्यादा इनको लोगों को फ़ायदा भी होता है। अब उसमें है क्या कि आपने हरड़, बेहड़ा, आंवला इनके छिलके लेने हैं, यानी हरड़ का गुठली निकालनी है, आंवले जो है उसका गुठली में निकाल लेनी है। और इस तरह आंवला और बेहड़ा और आंवला जो है यानी बेहड़ा जो है उसके भी आपने पोस्ट ले लेने हैं और गुठली उसमें फेंक देनी है। इनको अच्छी तरह फाइन ग्राइंड कर लेने हैं। ये तीनों चीज़ें यानी एक एक पाव हो, तिब्बे कदीम में इसे त्रिफला कहते हैं, 3 फल यानी हरड़, बेहड़ा, आंवला एक एक पाव लेना है। और खबसुल हदीद मिल जाता है पंसारी से, उसको लेके बिल्कुल फाइन पाउडर करते हैं कि टालकम पाउडर की तरह हो जाए। बड़ा इजीली हो भी जाता है अगर किसी के पास पूरे इंस्ट्रूमेंट हों, उसको जैसे तिब के अंदर हमारा खरल है, इस तरह बारीक की चीज़ें हैं, उससे इसको बिल्कुल फाइन टालकम पाउडर कर लें, 1 पाव वो ले लें। और एक एक स्टाक इसके अंदर आपने डालना है तिरकट्टा। तिरकट्टा से मेरी मुराद ये कि सुंड जो है वो आपने 1 स्टाक लेनी है, काली मिर्च 1 स्टाक लेनी है और मग्गा 1 स्टाक, इनका भी आपने अलग अलग फाइन पाउडर करके इनको तोल के फिर आपने मिक्स कर लें। फिर इन जो है ये 5-7 जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें त्रिफला, हरा, बेहड़ा, आंवला, 3 चीज़ें तिरकट्टा यानी सुंड, काली मिर्च और मग्गा, और 7वीं चीज़ जो है वो मैंने आपको बताया खबसुल हदीद।
ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेने और फिर इसके अंदर आपने दही इतनी मिकदार में डालनी है कि पूरे आमेज़े से 1 उँगल के लगभग यानी इतनी मिकदार में उसके ऊपर रहे। और दिन में 2 मरतबा आपने इसको लकड़ी के साथ अच्छी तरह इसको हिलाना है और इसको कपड़ा उसके ऊपर ढाँप देना है ताकि कोई डस्ट वस्ट इसके अंदर ना पड़े। तो इस तरह आप दिन में 2 दफ़ा हिलाएँगे तो सर्दियों के अंदर तो 1 हफ़्ते के अंदर ये ड्राई हो जाएगा और गर्मियों के अंदर तकरीबन ये है वो 4 दिन लेगा तो ये ड्राई हो जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर आपने इसमें दही डालना है और फिर इसी प्रोसेस में दोबारा इसको आपने हिलाना है और इस तरह आपने तकरीबन 3 दफ़ा का ये प्रोसेस करना है। आप देखेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान इसके अंदर खमीर उठेगा, इसके बबल्स बनेंगे और ये फूलना शुरू हो जाएगा। तो जिस टब के अंदर ये जिस स्टील का जो बर्तन इसमें बना रहे हैं उसमें इतनी जगह ज़रूर होनी चाहिए कि उसका एक हिस्से में दवा हो और 3 इसका खाली हो। अगर आपने बिल्कुल ऐसा बर्तन छोटा ले लिया उसमें बनाया तो ये उबल कर खमीर जब उठेगा तो फर्मेंटेशन इसमें होगी तो ये क्या होगा, ये बाहर गिर जाएगा और आपकी दवा ज़ाया हो जाएगी। इसलिए लाजमी तौर पे इस चीज़ को इन व्यू रखिएगा। तो जो दोस्त इसको बना लें तो आप देखेंगे ये अच्छी तरह तैयार हो गया। तो फिर 500 मिलीग्राम का कैप्सूल बना लें या इसकी टैबलेट भी हम तो लोग बना के देते हैं पेशेंट के लिए, तो उनको खाना आसान होता है। तो फिर या ये कैप्सूल है, दोनों में जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करवाएं, सुबह शाम। और करना क्या है, दही के साथ लेना है। आपने दही लेना है, तकरीबन कोई अगर आधा पाव दही है और आधा पाव उसमें दूध डाल के उसको अच्छी तरह शेक कर लेना है और ये लस्सी टाइप बन जाएगी। इसके साथ 1 कैप्सूल सुबह खाली पेट और 1 कैप्सूल आपने शाम 4 बजे लेना है। तो इंशाल्लाह 1 महीना इस्तेमाल करने से एचबी लेवल है वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। वो जो रंगत पीली थी वो बिल्कुल रेडिश होना शुरू हो जाएगी। वो जो कमज़ोरी, वो थकावट, वो सांस का फूलना, वो दिल की धड़कन का ज़्यादा होना, वो हर टाइम सर के अंदर दर्द रहना, क्योंकि आपको पता है जब एनीमिया जैसे होता है तो एचबी कम होता है और एचबी कम होने का मतलब आयरन डेफिशिएंसी होती है। और आयरन जो है असल में उसका काम क्या है कि वो आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके आपकी बॉडी के तमाम सेल्स, तमाम टिश्यूज तक पहुंचाने होता है। अगर ज़रा खून के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो हमारे दिमाग तक भी आयरन पूरी तरह नहीं जाएगा, जिसकी वजह सर में तो एक दर्द रहेगा, उसमें चक्कर रहेंगे और याददाश्त के अंदर इंतहाई कमी हो जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी के तमाम अज़ा को पूरा नहीं पहुंचती ऑक्सीजन आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, हीमोग्लोबिन कम होने से, तो हमें हर टाइम थकावट ही थकावट रहेगी। और सेकंड जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप देखें कि आप पूरी बॉडी को ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है, पूरी बॉडी वो तो फेफड़े करेंगे और ब्लड कौन सप्लाई कर रहे हैं, वो आपका हार्ट कर रहे हैं। अब हार्ट जो है जिसका नॉर्मल रेट 72 है, जब खून की कमी हो जाएगी, एचबी लेवल कम होगा, आयरन डेफिशिएंसी होगी, तो बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने के हार्ट को बार बार बहुत ज़्यादा मिकदार में धड़कना पड़ेगा, यानी उसकी पल्पिटेशन ज़्यादा हो इसलिए हो जाती है। और जब हार्ट ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है तो क्या था, वो इनलार्ज कर जाता है, यानी जो है उसके अंदर कार्डियोमेगाली हो जाती है, दिल का साइज बढ़ जाता है। और आयरन डेफिशिएंसी अगर इतनी ही रही जिस्म के अंदर और उसको प्रॉपर ट्रीट ना किया गया तो फिर मरीज़ का हार्ट जो है वो फेलियर भी हो जाता है और मरीज़ की मौत भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों आयरन डेफिशिएंसी को कभी भी हल्का मत लीजिए, इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए और इसकी रूट काज को देखिए और उन बीमारियों का भी साथ इलाज कीजिए जिनकी वजह से ये ऐसा हुआ है, और साथ आयरन डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए ये जो कंपाउंड मैंने आपको बता रहा हूँ ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये आयरन डेफिशिएंसी क्लियर हो जाएगी, एनीमिया क्लियर हो जाएगा, मरीज़ के अंदर खून की कमी नहीं रहेगी और किल्लत-ए-दम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ग़िज़ाएँ हैं जो आपने लेनी है, जैसे ख़ास तौर पर वो ग़िज़ाएँ जो लीफी हैं और जिनका डार्क कलर ग्रीन कलर होता है, जैसे स्पाइनच या आपसे पालक है, साग है, मेथी है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर जो आयरन होता है तो इनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अंडा है उसके अंदर आयरन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और मीट जो है, हर तरह का जो मीट है उसके अंदर भी आयरन काफ़ी मिकदार में होता है। इसके साथ साथ अल्लाह ने आपके एक और नेमत दिया, ड्राई फ्रूट्स है, और ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो किशमिश है उसके अंदर आयरन काफ़ी मिकदार में है। तो इसलिए नाश्ते के अंदर किशमिश और बादाम ले लें। इसके साथ जो है आप मुनक्का इस्तेमाल करना चाहिए वो कीजिए। प्लस इसके साथ एक चीज़ जो है जिसे हरड़ बेड़ा आंवला, जिसका हमने नुस्खा बताया आपको, उन्हीं का जैसे आंवले का और हरड़ का जो मुरब्बा है आप वो लेंगे तो आप देखें कि अल्लाह ने हरड़ के अंदर 2 चीज़ें रखी हैं। एक उसका ज़ायका देखिए, उसका ज़ायका तुर्श होता है ये, और दूसरा ये है उसका कलर भी ब्लैक होता है। यानी अल्लाह ताला ने उसमें 2 चीज़ें रखी है, एक तो आयरन रखा है, दूसरा विटामिन सी जो है वो अल्लाह ताला ने नेचुरल फॉर्म में और काफ़ी मिकदार में रखा है।
और आयरन को एब्जॉर्ब जब जिस्म में करवाना होता है तो विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये दोनों चीज़ें इस आमले के अंदर रखी हुई हैं। अगर यह हरड़ जो है इसको 2 दाने सुबह आमले का मुरब्बा और 2 दाने रात को हरड़ का मुरब्बा इस्तेमाल कर लिया जाए तो आयरन और विटामिन सी दोनों आपको मिल जाते हैं, जिससे ये थे आपकी एब्जॉर्प्शन भी पूरी हो जाती है और विटामिन सी की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता तो वो भी इसके अंदर से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको जितनी आयरन डेफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन तिब्बे कदीम देती है और सादा तरीन ट्रीटमेंट देती है और इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, जब आप आयरन कंपाउंड ले रहे होते हैं तो उस वक्त उससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और सेकंड ये हो सकता है कि आपका जो स्टूल है वो ब्लैक इन कलर हो, क्योंकि जो भी डाइट हम लें, चाहे वो हमने पालक ले ली है या हमने आयरन का कंपाउंड ले लिया है, तो चूंकि उसमें आयरन मौजूद हो तो ऐसे स्टूल ब्लैक कलर का हो सकता है, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।